अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन फ़ेज़ को हम तफसील से डिस्कस करेंगे कि उस फेज़ में हम क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल किसे कहते हैं। कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल बेसिकली डाटाबेस के अंदर जो हमने डाटा स्टोर करना है उसको डिस्क्राइब करता है, उसका परमानेंट स्ट्रक्चर हमें बताता है। कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल जो सबसे कॉमन है और यूज़ किया जाता है, मोस्टली यूज़ किया जाता है, वो हमारे पास ईआर मॉडल है, जिसको हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ईआर मॉडल के अंदर हमने देखा था कि हम एंटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, उनके बीच में रिलेशन को देखते हैं, एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन करते हैं। ये सब चीज़ें हमने ईआर मॉडल के अंदर डिस्कस की थी। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन फ़ेज़ जो था ये हमने लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को भी कल डिस्कस किया था, जब हमने देखा था कि कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल को जब हम किसी स्पेसिफिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक उसके स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना, ये काम हम लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में करते हैं। अगर हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है तो हम अपने जितना भी कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल है उसको रिलेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मैप कर देंगे। बेसिकली लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हमने ईआर डाटा मॉडल के अंदर हमने देखा था कि हमने एंटिटीज़ की फॉर्म में अपने डाटे को रिप्रेजेंट किया था। अब जब हमने उसको रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में मैप करना है, कन्वर्ट करना है या रिप्रेजेंट करना है, तो हमने अपने डाटे को रिलेशंस की फॉर्म में लेके आना है। अब रिलेशन यहाँ पर किसको हम कह रहे हैं, रिलेशंस हम कह रहे हैं टेबल्स को। ठीक है, हम अपना ये डायग्राम आप बनाएंगे, इसको देखेंगे इसी तरीके से कि हमने ईआर मॉडल के अंदर हमारे पास एंटिटीज़ की फॉर्म में सारा डाटा था, हमने एंटिटीज़ बनाई थी, उनके बीच में रिलेशन को शो किया था। हम उसके बाद रिलेशंस की फॉर्म में अपने डाटे को लेके आते हैं, टेबल की फॉर्म में लेके आते हैं। हर एंटिटी हमारे पास एक टेबल बन जाती है, एंटिटी के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे टेबल के फील्ड्स बन जाते हैं। हमारे हमारी एंटिटी का वो एट्रीब्यूट जो यूनिकली हमारी एंटिटी को आइडेंटिफाई करता है उसको हम प्राइमरी की बना देते हैं, और बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे नॉन की एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं, फील्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स। ठीक है, हमारे पास एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप थे ईआर डायग्राम्स के अंदर, उन रिलेशनशिप्स को हमने टेबल्स के दरमियान भी डिफ़ाइन करना होता है। अब टेबल्स के दरमियान में हम रिलेशनशिप्स कैसे बनाते हैं, हमने जब कीज़ पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था फॉरेन की के बारे में कि फ़ॉरेन की हमारे पास एक ऐसी की है जो टेबल्स के बीच में रिलेशन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक प्राइमरी की, एक टेबल में प्राइमरी की होगी तो दूसरे टेबल में जाके वो फॉरेन की कहलाएगी। तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप बनाते हैं अपने टेबल्स के बीच में, या कुछ और भी वेज़ हैं जिनके ज़रिए हम बनाते हैं, उनको आगे हम चल के डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो है मर्ज द रिलेशनशिप। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास डाटा रिपीट हो रहा होता है, डाटा के रिपीटेशन को हमने कहा था रिडंडेंसी होगी रिलेशंस की। इस एग्जांपल को देखिए ज़रा, सपोज करें एम्प्लॉय 1 के नाम से एक टेबल है जिसके अंदर एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस और फ़ोन, ये हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं। ये 4 इसके अंदर हमने फील्ड्स हैं जिनमें हमने डाटा स्टोर करना है। दूसरा हमारे पास टेबल है एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय नंबर है उसका एक फील्ड, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय जॉब कोड, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये है हमारे पास दूसरा टेबल। अब इन दोनों टेबल्स के अंदर हम एक ही जैसी इंफॉर्मेशन को रिपीट कर रहे हैं, तो डाटा की रिडंडेंसी हो रही है, रिपीटेशन हो रही है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अपने टेबल्स को मर्ज कर देते हैं। इन दोनों टेबल्स को मिला के हमने एक एम्प्लॉय के नाम से टेबल बना लिया जिसके अंदर हमने सारे एट्रीब्यूट्स को डाल दिया एक ही जगह पर। ये कहलाता है मर्ज द रिलेशंस, मर्ज द टेबल्स। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट हमारे पास स्टेप है वो है नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप। अब जब डाटा के अंदर सम टाइम रिडंडेंसी होती है तो हमारे पास बहुत सारी डाटे को टेबल्स के अंदर डाटा एंटर करते हुए, एडिट करते हुए, डिलीट करते हुए, डाटे को अपडेट करते हुए बहुत सारी एरर्स आती हैं जिनको हम एनोमलीज़ कहते हैं। एनोमलीज़ को भी हम आगे जाके तफसील से डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डाटाबेस के अंदर किस किस तरह की एनोमलीज़ आ सकती हैं। तो इन एनोमलीज़ की वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। इन एनोमलीज़ को ख़त्म करने के लिए हम अपने टेबल्स के अंदर टेबल्स को नॉर्मलाइज़ करते हैं, अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज़ करते हैं। नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को सिंपल डाटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं।
तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी हम अपने रिलेशंस के ऊपर परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास कुछ स्टेप हैं लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के।